रवां साल फरवरी में भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म माय नेम इज खान की पाकिस्तानी सिनेमाओं में कामयाब नुमाइश के बाद एक और भारी बजट की फिल्म पेश की जा रही है। अक्षय और दीपिका की ये फिल्म है हाउसफुल। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब आली। गैर मुतवक्को तौर पर हाउसफुल के प्रीमियर शो में फिल्म बीनों की तादाद बहुत कम रही और इस कमी की वजह गैर मुल्की फिल्मों की नुमाइश पर हुकूमत पंजाब की जानिब से आयद 65% तफरीही टैक्स बताया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पे टैक्स ना लगाए। टैक्सेस तो वहाँ लगाए जहाँ ये पायरेट मूवीज़ चलती हैं। हम लोग इंपोर्टर्स हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, और लोग अगर यहाँ आकर टैक्स पे करते हैं सिनेमा में तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस पे तो असर पड़ेगा। इस भारी टैक्स के बाइस टिकटों की कीमतों में इजाफा हो गया और अब पाकिस्तानी सिनेमाओं में गैर मुल्की फिल्म देखने के लिए शायकीन को कम से कम 400 से 500 रुपए तक का टिकट खरीदना पड़ रहा है। 400 टिकट है तो मैं यानी कि थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम टिकट्स लेंगे मूवी के लिए जाएंगे तो हम पॉपकॉर्न भी लेंगे, पेप्सी भी लेंगे, तो हमारा ओवरऑल बजट एक तकरीबन 500-600 का हो जाएगा। अगरचे पाकिस्तानी फिल्में इस इजाफी टैक्स से मुस्तस्ना हैं, ताहम ये भी एक हकीकत है कि पंजाबी फिल्म चन्ना सच्ची मुची के बाद आइंदा कई माह तक कोई ऐसी पाकिस्तानी फिल्म तैयार नहीं होगी जो सिनेमाओं की जीनत बन सके। इस सूरत हाल में सिनेमा मालकान ने भारी टैक्सों के खिलाफ कुछ रिलीफ हासिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू भी कर लिया। ये जो लॉ है ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, इसके तहत सिनेमाओं को बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होगा। कोर्ट ने ये कहा है कि ये बहुत अहम कानूनी पॉइंट है, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं लार्जर बेंच बना दें और इन द मीन टाइम हम आप लोग कोई ऐसा वे आउट निकाल लें कि स्टेट का भी नुकसान ना हो, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और सिनेमा होल्डर्स का भी। फिलहाल लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मुकदमे के फैसले तक पिछले महीनों का तफरीही टैक्स वसूल करने से रोक दिया है। सिनेमा मालकान का कहना है कि तफरीही टैक्स से न सिर्फ मौजूदा फिल्मों का बिजनेस मुतासर हो रहा है, बल्कि अंदेशा यह है कि आने वाली 4 से 5 फिल्में भी इसका शिकार बन सकती हैं। हिना सईद, डॉन न्यूज़, लाहौर।